नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और बिहार में जिस तरीके से रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होने शुरू हो चुके हैं और रुझानों में एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो इस वक्त साफ तौर पर आता हुआ नजर आ रहा है। और जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे एनडीए ने महागठबंधन का पूरी तरीके से सुपड़ा यहां पर साफ कर दिया है। 200 पर इस वक्त आगे चल रही है एनडीए और वहीं महागठबंधन 37 पर सिमटता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। जनसुराज के हाल ये है कि खाता तक यहां पर नहीं खुला है। इस जीत के मायने क्या हैं, क्या कुछ वजह रही है इस बड़ी जीत की, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विभास साहनी सर हैं। विभास जी, क्योंकि लगातार चर्चा हो रही थी, आंकड़े एग्जिट पोल्स पर भी हो रहे थे, उस पर भी अंदाजे लग रहे थे। कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि टक्कर है, एक तरफा चुनाव नहीं दिख रहा है, और कुछ ने 200 के पार भी दिया, कुछ 170 पर ज्यादातर समेट रहे थे। लेकिन जब हम इन आंकड़ों को देख रहे हैं, कुछ अप्रत्याशित भी लगते हैं कि इस तरीके की उम्मीद शायद जो है बीजेपी के नेता भले ही कह रहे हों, लेकिन ये जो आंकड़े जब इसमें आए हैं जिसमें पूरी तरीके से भगवा पूरा एनडीए जो वो हो गया है, क्या कारण मान रहे हैं? सबसे देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा कि अप्रत्याशित तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार वहाँ पर जो है सत्ता में है, लंबे समय से सत्ता पर वो काबिज हैं वहाँ पे। पहली बार सन 2000 में वो मुख्यमंत्री बने थे। तब माना जाता है कि अटल जी के आग्रह पे उन्होंने मुख्यमंत्री पद का स्वीकार किया था। तब उससे पहले वो जो राजग की सरकार होती थी उसमें वो मंत्री होते थे केंद्र में। तो तब से नीतीश जो है वो सत्ता में है वहाँ पर। बीच में गठबंधन उनके बदलते रहे, लेकिन सत्ता जो है वो उनके इर्द गिर्द घूमती रही बिहार में, और 9 बार अब तक वो शपथ ले चुके हैं। तो इस बार जब चुनावों की जब शुरुआत हो रही थी, तो ये इतने लंबे समय जब आप शासन कर लेते हैं तो ये माना जाता है, एक आम जो है वो धारणा बन जाती है कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, जिसको हम सत्ता विरोधी लहर बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं वो फैक्टर यहाँ पर होगा। तो ऐसा ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इस चुनौती से पार पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। तो ये एक फैक्टर इसमें ज़रूर था। लेकिन जो नतीजे बता रहे हैं कि जब हम एनडीए के जब हम देखते हैं इसका जो पूरा ब्रेकअप, तो जदयू आपको 80 सीटों पर नज़र आती है। दूसरे नंबर की जो है वो पार्टी है। शुरुआती रुझानों में हमने ये भी देखा कि शुरुआत में 10 बजे के आसपास तक कि जदयू भाजपा से आगे थी। तो ये जो है कि पिछली बार के चुनाव में जदयू तीसरे नंबर पे थी, इस बार जो है वो दूसरे नंबर पे है। भाजपा से कैसे सीटों का जो फासला है वो 10 सीटों का फासला है। तो ये पूरा बताता है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने ये चुनाव लड़ा, और ये एक तरह से उनके नेतृत्व पे जो है मुहर है। ये उनके नेतृत्व पे मुहर सिर्फ जदयू की तरफ से नहीं है या सिर्फ एनडीए की तरफ से नहीं है, ये बिहार की जनता की तरफ से उनके नेतृत्व पे मुहर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो सुमित जो थे वो इनके नेतृत्व को लेके, इनकी सेहत को लेके, ये विपक्ष की तरफ से सबसे ज़्यादा हो रहे थे। वो पूरी तरह से जनता ने कम से कम इस जो पैटर्न दिख रहा है इसमें उसे तो बिल्कुल सिरे से जो है वो नकार दिया है। एक पैटर्न जिस पर लगातार बात हो रही थी और उसका सबसे ज्यादा एनालिसिस करने की कोशिश हो रही थी वो था बम्पर वोटिंग। पहला चरण हुआ, तब ये कहा गया कि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है, लोग बाहर निकले हैं क्योंकि अपने घर पर दिवाली मनाने के लिए लोग गए थे, इसलिए वोट जो है वो किया है। ये धारणा और टूटी जब दूसरे चरण का 11 तारीख को मतदान हुआ, उससे भी ज्यादा बढ़कर लोगों ने जो वोट किया। ये बम्पर वोटिंग का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट रहा? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी हमने अभी तक के जितने इस देश में चुनाव हुए हैं, और एक ये चुनावी विश्लेषक कह लें या जो भी सेफोलॉजिस्ट हैं या इस तरह के, जब भी हम आंकड़ों को लेकर जब हम विश्लेषण करते हैं, तो ये माना जाता है कि जब आप इतनी ज़्यादा, अगर ज़्यादा वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, तो इसके सीधे तौर पर 2 ही इसमें कारण इसमें नज़र आते हैं। पहला कारण जो ज़्यादा माना जाता है वो माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। दूसरा ये माना जाता है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो जो सत्ता में है, सत्ता के पक्ष में जो है, सत्ता पक्ष में जो बैठा है, उसके समर्थन में ये वोटिंग हुई है। जो पहला वाला मैंने आपको बताया कि एंटी इनकम्बेंसी का, उसका ज़्यादा कारण हमेशा बताए जाते रहे हैं। तो ये जो चुनाव हुए इसमें जो आपने बताया कि मतदान का, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक का जो चुनावी पूरा जो सफ़र है, इतिहास है बिहार का, इतनी ज़्यादा वोटिंग किसी चुनाव में नहीं हुई। तो पहला वजह तो ये। दूसरा जो आपने बताया कि दूसरे चरण में और जो वोटिंग हुई, उससे आप देखेंगे कि ठीक एक दिन पहले दिल्ली में यहाँ पर बम धमाका हुआ था। ये माना जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकी अपने मंसूबों में जो है वो कामयाब हो गए हैं, इसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव पर तो नहीं पड़ेगा, क्या वहाँ की वोटिंग पे असर पड़ेगा, क्या जो ये एनडीए ने जो पूरा एक जो पूरा नैरेटिव भी सेट किया था और प्रचार में जो है इसको मुखरता से कहा था कि हम एक सुरक्षा का माहौल जो है पिछले 10 वर्ष में दिया गया है इस देश में, तो ये सारी चीज़ें थी कि इस पर इम्पैक्ट क्या होता है। तो दूसरे चरण में भी हमने देखा कि पहले चरण से ज़्यादा वोटिंग दूसरे चरण में हुई। अब जो महिलाओं वाला जो इसमें फैक्टर है उस पर हम आते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि
दोनों ही चरणों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट किए। 38 जिले जब हम बिहार के हम देखते हैं तो शायद से सिर्फ संभवतः पटना जिला ऐसा है जिसमें पुरुषों ने महिलाओं से ज़्यादा मतदान किया है। बाकी जो 37 जिले हैं वहाँ पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रहा है। तो वोटिंग जो है एक काफ़ी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, उनमें से एक ये एक है। एक जो है सवाल महिलाओं को लेकर ये था कि भाई अगर महिलाएं वोटिंग कर रही हैं, चाहे आप सीमांचल की ओर बात कर लीजिए, वहां पर पूर्णिया की तरफ जो है किशनगंज की तरफ वहां पर बम्पर वोटिंग हुई थी, वहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य बेल्ट है वहां पर 70% तक मतदान हुआ, लेकिन बाकी जगहों पर भी जो वोटिंग होती रही उसमें भी महिलाओं की अच्छी खासी जो है वो तादाद दिखी। और ये कहा गया कि अगर महिला वोटर जो है अगर लाइन में लगी हुई है तो ये नीतीश कुमार के लिए जो है वो निकल कर आई हैं। एक धारणा टूटी है कि ज्यादा वोटिंग होगी तो जो सत्ता पक्ष है उसमें बदलाव आएगा, ये फिर से टूटा है। ये हमने बंगाल के अंदर भी देखा था, वहां पर भी इस तरीके की स्थिति देखने को मिली। मध्य प्रदेश में भी हमने जो है वो देखा, वहां पर भी ये धारणा टूटी। और ये तीसरा मौका है जब नीतीश कुमार ने इसको साबित किया है कि वोट परसेंट बढ़ा और वो सस्टेन कर गए और बाकायदा और बम्पर जीत के साथ सामने आए हैं। दूसरा, एक धारणा जो एक बार फिर से सही साबित हुई है कि अगर महिला वोटर बाहर निकल रही है तो नीतीश कुमार के लिए समर्थन में निकल रही है। जी देखिए, जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार और जदयू का जो है वो कोर वोटर मानी जाती है बिहार में, है ना। अब इसमें क्या है कि इस जो पूरा जो वोट बैंक है इसको मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार ने कई कदम उठाए पिछले कुछ सालों से। जब से वो कई सालों से जो सत्ता में है उनमें कई कदम उठाए, चाहे वो आरक्षण की बात हो या जो आपका जो एक जंगल राज को खत्म कर देने वाला महिला सुरक्षा से जुड़ा जो मुद्दा हुआ है उसकी बात हो, या फिर शराबबंदी की बात हो, जो कि वो भी महिलाओं को काफ़ी जो है वो हिट करती है वो चीज़ कि शराबबंदी अगर लागू है प्रदेश में तो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, सामाजिक तौर पर भी और अपने परिवार में आर्थिक तौर पर भी। तो ये कुछ फैक्टर हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर जो महिलाओं के इसमें जो माना जाता है कि अगस्त में जो है नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि जो महिलाओं के खाते में जो जीविका दीदी वाली जो योजना है 10-10 हज़ार रुपये जो है खातों में जाने, तो ये सितंबर में जो है करीब 1,30,00,000 महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए गए और फिर बाद में भी कुछ पैसे ट्रांसफ़र हुए। तो ये चुनाव से एन पहले जो है महिलाओं को के लिए जो 10-10 हज़ार रुपये की ये योजना लाना, इसको जो है वो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार का इस चुनाव के लिए माना गया। और बाद में अगर आप इसको डॉट्स हम कनेक्ट करें तो बाद में वोटिंग भी, हमने जैसे बात की अभी कि वोटिंग भी उसी हिसाब से हुई और महिलाओं ने ज़्यादा वोट किए। तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि महिला वोटरों के बीच में जो वोट बैंक है जदयू का, नीतीश कुमार का, वो इंटैक्ट है, वो कहीं गया नहीं है। उसमें मैं कहूँगा कि पिछले चुनाव के मुकाबले ये मजबूत ही हुआ होगा, क्योंकि हम यहाँ जो देख रहे हैं कि 81 सीटों पे जदयू आगे है और हम जब महागठबंधन देखते हैं तो राजद जो है वो आपको 29 सीटों पे दिखती है, तो 29 के मुकाबले जदयू जो है वो 81 सीटों और 46 सीटों का सीधा नुकसान वहाँ पर है। और जदयू में आप देखेंगे तो 38 सीटों का गेन है यहाँ पर। तो ये जो है वो, और इसमें एक जो फैक्टर जो हमने शुरुआत की थी चर्चा के साथ में वो है कि नीतीश कुमार की सेहत और उनका नेतृत्व, इन दोनों को लेके महागठबंधन काफ़ी मुखर था। जब ये जो सीट शेयरिंग की जो महागठबंधन का जब फाइनल हुआ है उससे पहले तक काफ़ी मुखर था महागठबंधन इसको लेके। जब ये इनके जो सारे जो महागठबंधन के जो दल है इनकी जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पटना में, उसमें जब अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि तेजस्वी ही हमारे जो है वो सीएम कैंडिडेट होंगे, वहाँ पर भी उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई नीतीश जो है वो उनके हाथों में कमान होगी कि नहीं, नेतृत्व की नहीं होगी। तो ये जो पूरा एक परसेप्शन बनाने की महागठबंधन की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद में हमने क्या देखा, हमें शुरुआत में जो है वो विश्लेषकों को या हमें ये भी लगा कि हाँ शायद भाजपा जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि नीतीश कुमार को डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन जब महागठबंधन की तरफ से ये इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई तो पलटवार में भाजपा के सारे बड़े नेताओं ने, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, बाकी के नेता हो, उन्होंने कहा, कई नेताओं ने जो अमर उजाला के को जो दिए इंटरव्यू, उनमें भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि चुनाव में अगर जीत हासिल होती है तो नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, विधायक दल के नेता वे ही चुने जाएंगे और वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह से जो है वो एक काउंटर किया महागठबंधन जो इसमें एक चीज मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस जो है विभाग सर आपको बताना चाहता हूं। आप ग्राउंड पर गए थे, आप जो महिलाओं वाले फैक्टर की आपने बात की, इसमें 10,000 रुपए वाली जीविका दीदियों को जो भी पैसा दिया गया उसको लेकर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा।
लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि आपके खाते में जो है वो 30-30 हज़ार रुपए आ जाएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं दिखा। उसकी एक बड़ी वजह जो हमें नजर आती है, जब हमने जो भी जो है बच्चियां, महिलाएं जो भी हमें सड़कों पर मिली, जिनसे भी हमने जो है वो बात की, वहां के जो वोटर्स से बात की, उनका ये कहना था कि वो शाम को, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि रात के वक्त में हम सड़कों पर होते थे, उनसे जब सवाल करते थे तो उनका ये कहना होता था कि हम रात को अब 10 बजे अगर यहाँ आप आराम से घूम पा रहे हैं तो ये देन जो है वो नीतीश कुमार की है। सिर्फ पैसे, ये बिल्कुल सही है कि एक अगर आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है या उसके लिए एक प्लान तैयार किया जाता है तो वो एक वोटर्स को जो है वो रुझाने का एक तरीका होता है और उसमें उसका फायदा भी मिलता है, लेकिन उसमें साथ में जो कानून व्यवस्था का जो फैक्टर है उसे लेकर कोई सवाल नीतीश कुमार पर नहीं था। विपक्ष उसे सही तरीके से एड्रेस भी नहीं कर पाया। बोला कई बार कि पटना में अस्पतालों के अंदर हमले हो रहे हैं और जो है बाहुबलियों के बीच की जो लड़ाई है, जो माफिया राज है वो हावी हो रहा है, लेकिन वो जो संगठित अपराध को लेकर सवाल हुए उसमें कहा गया कि वो संगठित अपराध जंगल राज वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने उस पर बहुत बड़ी लगाम जो है वो लगाई है। एक चीज जो आपने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव का जब मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा सामने लाया गया तो उसमें अशोक गहलोत आते हैं। सवाल ये था कि लगातार तेजस्वी जो हैं वो राहुल गांधी के साथ रैली में घूमते रहे, कहीं भी राहुल गांधी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो है प्रोजेक्ट नहीं किया, और जब प्रोजेक्ट करने की बारी आई तो वो उस सभा में भी नहीं पहुंचे। तो वो जो बिखराव है, क्या उसका एक नजर आता है आपको? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो नीतीश कुमार पर जिन मुद्दों को लेके महागठबंधन जो हमलावर था उस बारे में जो मैंने आपको बताया, तो ये जो महागठबंधन में जो बिखराव है ये बड़ा फैक्टर ये भी रहा है एनडीए की इस जीत का, क्योंकि सीट शेयरिंग आप तय नहीं कर पाए आखिर तक। बिल्कुल। फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी जो है इसको लेके काफ़ी स्थिति स्पष्ट नहीं, उसमें तीन चीज़ें हुई प्रमुख। एक तो तेजस्वी प्रण वाली जो बात थी वो, दूसरा तेजस्वी सीएम कैंडिडेट होंगे, और तीसरा मुकेश सहनी जो है वो डिप्टी सीएम के वो होंगे। आपने जो जिक्र किया कि जो राहुल गांधी वाला जो आपने जिक्र किया कि वो नहीं पहुँच पाए, अब आप देखिए कि जो रैलियाँ जो हुई हैं उसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा रैलियाँ जो है तेजस्वी ने की, और इसके बावजूद जो है वो महागठबंधन जो है बिखरा हुआ नजर आया। उसका आप जो पूरा रिफ्लेक्शन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महागठबंधन की सीटें जो है वो 37 हैं यहाँ पर, और राजद की 28। हाँ, कुल सीटें महागठबंधन में 37 हैं, आ रही हैं अभी, और जदयू अकेले 83 पर है, राजद 29 पर है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोजपा 20 पर है, मतलब 9 सीटों का फासला यहाँ पर है। कांग्रेस की अगर हम स्थिति देखें तो 5 पर यहाँ पर कांग्रेस हमको दिखती है, और बाकी जो है वो जो है अपनी ओवैसी की जो पार्टी है, हाँ, वो इनके मुकाबले आपको जो है ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करती नजर आती है। तो ये जो है जो और जबकि काफ़ी ऐसा नहीं है कि मुद्दों को छूने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। राहुल गांधी वहाँ पर ऑन ग्राउंड जो भी चूंकि आप वहाँ पर रहे हैं, आपने सत्ता का संग्राम जो अमर उजाला का चुनावी रथ है उसको कवर किया है कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, आप भी बेहतर जानते हैं। जो राहुल गांधी या कांग्रेस का हो सकता है ऑन ग्राउंड वहाँ पर उतना नजर ना आया हो, लेकिन राहुल गांधी यहाँ जब दिल्ली में रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लगातार की, SIR के मुद्दे पे उन्होंने कहा, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटर लिस्ट है उस बारे में उन्होंने कहा, जो हाइड्रोजन बम वाली सारी बातें हुई, लेकिन उसका जो पूरा रिफ्लेक्शन है वो चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर वो नज़र नहीं आया। हाइड्रोजन बम का असर तो नजर आया, लेकिन वो कांग्रेस पर और महागठबंधन पर ज्यादा नजर आया। उल्टा पड़ता वो धमाका जो है वो उल्टा यहाँ पर जो है हुआ। बिखराव की जो स्थिति रही है, जो कंफ्यूजन की स्थिति रही, कई उसमें जो है वो आमने सामने रहे महागठबंधन के जो घटक दल, फ्रेंडली फाइट जो कुछ हुई, उसको नाम दिया गया कि ये फ्रेंडली फाइट है। तो जो एक अच्छा, दूसरी तरफ इनके जो है वो आप मुकाबले में अगर देखेंगे एनडीए में, तो इसमें जो सबसे बड़े झगड़े की जड़ थी, जो शुरुआत में जो मतभेद माना जा रहा था कि इस पर टकराव होगा, वो था कि एनडीए भाजपा कितनी सीटों पर लड़ती है, जदयू कितनी सीटों पर लड़ती है। तो वहां पर उन्होंने उसको सुलझा लिया, बहुत मैच्योरिटी के साथ वहां पर सुलझाया कि हम बराबर की सीटों पर लड़ेंगे। जो भी रहा, जब ये नेतृत्व को लेकर सवाल उठे तो आपने देखा होगा कि सभी ने कि वो नीतीश कुमार एकदम इस मामले में एकदम शांत थे। उन्होंने अपनी जो है 80 से ज़्यादा 74 की उम्र में 84 रैलियाँ की, उन्होंने शांति से वो अपनी रैली करते रहे। एक दिन में औसत 3 से 4 रैली उन्होंने की, और वो उसको वो करते रहे। उन्होंने इस मुद्दे पर ज़्यादा, इस मुद्दे को हाइप ही उन्होंने नहीं दिया अपनी तरफ से। तो ये सारे जो फैक्टर रहे जहाँ पर महागठबंधन चूक गया। ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, इसने एनडीए को सीधे तौर पर फायदा दिया, चाहे वो नीतीश कुमार की बेदाग छवि हो,
नीतीश कुमार की सेहत को लेकर उठ रहे उनके सवालों का खुद शांति से जवाब देना हो। सड़कों पर हेलीकॉप्टर जब नहीं उड़ रहे थे तो वो खुद जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे थे तो सड़कों के जरिए खुद वोटर्स के बीच में नीतीश कुमार जब पहुंचे उसने बड़े मैसेज दिए। बम्पर वोटिंग, ये वो तमाम फैक्टर्स जो महागठबंधन जो है वो भांपने में चूका और वो तमाम स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं फेल हुई और नतीजा ये है कि इतनी बड़ी जीत जो अभी तक के इतिहास में बीजेपी और एनडीए के जेडीयू को जो है साथ मिलकर नहीं मिली है, वो हासिल करने में इस बार यहां पर कामयाब हुई है। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और बिहार चुनाव की हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।